बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इल्म की लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। हमास ने इसराइल को वो जख्म पहुंचाए हैं जो मुस्तकबिल में जल्द मंदमल नहीं होंगे। हमास के गैर मुतवक्का इकदाम का दुनिया पर एहसान है कि इसने न सिर्फ सऊदी अरब और इसराइल में ताल्लुकात की बहाली में रुकावट डाली, बल्कि अरब दुनिया को झंझोड़ कर नाम निहाद इब्राहिमी मुआहदे में भी दरारें डाल दी हैं, जिसके जाल में मुत्तहदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश, सूडान और चाद जैसी हुकूमतें जकड़ी हुई हैं। जंग और कत्ले आम की लहर में फ़लस्तीनियों ने जान लिया है कि अर्ज़ मुक़द्दस पर इसराइल के नापाक वजूद का दूसरा नाम फ़लस्तीनियों की मौत है। गज़ा के आज़ाद इलाके पर इसराइली फ़ौज के कत्ले आम और आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने पर दुनिया जिस तरह खामोश रही, इसका मुज़ाहरा अलग फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद मज़ीद बदतर होकर सामने आ सकता है। फ़लस्तीन के नक्शे पर खंजर घोंप कर नाजायज़ इसराइली रियासत के क़याम के बाद 2023 खित्ते की तारीख का हौलनाक साल है। ये भी कहा जा सकता है कि 30 बरस कबल के ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत के बाद से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की कोशिशों के हवाले से ये बदतरीन साल है। 7 अक्टूबर को छिड़ने वाली जंग को 2 माह गुजरने के बावजूद कोई खात्मा नज़र नहीं आता। फ़लस्तीनियों के खिलाफ आबादकारों की हंगामा आराई और इसराइली काबिज फौज तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंपों पर धावा बोल रही है। बुनियादी ढांचे की बेमिसाल तबाही के साथ शहरी हलाकतों की तादाद गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। इन हालात में अमरीकी हुकाम और इनके यूरोपीय इत्तेहादियों ने एक बार फिर 2 रियासती हल का राग अल्पना शुरू कर दिया है। इस कशमकश में अरब और मुस्लिम रहनुमा भी 2 रियासती हल की बात करते हैं, हालांकि इसराइल ने तवील अरसे से इस रास्ते को बंद कर रखा है। तिल अबीब ने जंग से पहले के अरसे में गैर कानूनी बस्तियों की तेज़ी से तामीर की, जिससे वाज़ेह होता है कि इसराइल की पॉलिसी में फ़लस्तीनियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 1947 में यहूद को बसाने के लिए 2 रियासती हल के नाम पर अर्ज़ फ़लस्तीन की तकसीम का मंसूबा पेश किया गया था, जिसे अरबों ने मुस्तरद कर दिया था। तकरीबन 2 दहाइयों बाद 1967 ईस्वी की जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद 242 के तहत इसराइल को मशरिकी बैतुल मुक़द्दस समेत जून 1967 की लाइन से पीछे हटने को कहा गया। गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे की किस्मत का फैसला बाद में होना था, ताहम इस पर कोई अमल नहीं किया गया। इस वक्त मगरबी किनारे पर उर्दन की हुकूमत थी। 1974 में अरब लीग ने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फ़लस्तीनी आवाम का वाहिद नुमाइंदा तस्लीम किया, जिसके बाद 1988 में उर्दन मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में औकाफ के सिवा तमाम दावों से दस्तबरदार हो गया। 1993 के ओस्लो मुआहदे में वाज़ेह तौर पर फ़लस्तीनियों की खुद मुख्तारी का तस्वुर पेश किया गया था, ताहम ये नाम निहाद मुआहदा सिर्फ मगरबी किनारे को ए, बी और सी के इलाकों में तकसीम करने में कामयाबी हासिल कर सका और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के 60% से ज़्यादा बाकी इलाकों पर कंट्रोल को मुस्तरद कर दिया गया। इस तरह अमन बहाल करने, कब्ज़े के खात्मे और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम हवाले से हतमी मुआहदे तक पहुँचने की तमाम कोशिशें ख़त्म हो गईं। रवां बरस जनवरी तक मगरबी किनारे में 144 इसराइली बस्तियां थीं, जिनमें से मशरिक में 12 भी शामिल थी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में 100 से ज़ायद गैर कानूनी चौकियां हैं। इन हालात में अमेरिका और यूरोप एक फरीक की हैसियत से 2 रियासती हल की हिमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हालात हाजरा का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त इसराइली और फ़लस्तीनी इस हवाले से एक पेज पर हैं कि कोई भी फरीक 2 रियासती हल कबूल करने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू और इनके इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहादी खुलकर कह रहे हैं कि वो फ़लस्तीन की 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने लिकुड पार्टी के अरकान के सामने ऐलान किया था कि वो वाहिद सियासतदान हैं जो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ओस्लो की गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि गज़ा इसराइल के सिक्योरिटी कंट्रोल में रहेगा और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को वहाँ हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइली सदर का कहना है कि ये वक्त 2 रियासती हल पर बात करने का नहीं है। इब्रानी प्रेस ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली हुकाम ने अपने अमरीकी हम मनसबों से कहा है कि वो इस हल के बारे में अवामी सतह पर बात ना करें। बहुत कम इसराइली इस तस्वुर को कबूल करने के लिए तैयार हैं।
दूसरी जानिब जंग और कत्ले आम की लहर में फ़लस्तीनियों ने जान लिया है कि अर्ज़ मुक़द्दस पर इसराइल के नापाक वजूद का दूसरा नाम फ़लस्तीनियों की मौत है। गजा के आज़ाद इलाके पर इसराइली फ़ौज के कत्लेआम और आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने पर दुनिया जिस तरह खामोश रही, इसका मुज़ाहरा अलग फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बाद मज़ीद बदतर होकर सामने आ सकता है। इन हालात में दो रियासती हल एक फजूल बात है। दुनिया का हाल ये है कि वो इसराइल की सियासत में गुज़िश्ता 20 सालों में आने वाली गहरी तब्दीलियों को नज़रअंदाज कर रही है और इख्तियारात मकबूजा इलाकों के मुकम्मल या जुज़वी अलहाक जैसी बहसों में उलझ रही है। गजा की जंग के नताइज से कता नज़र ये बात तो वाज़ेह है कि ना तो बाइडन इंतज़ामिया और ना ही इसका जानशीन कोई ऐसा हल निकाल सकेगा जो इसराइल को मकबूजा इलाकों से दस्तबरदार होने पर मजबूर करे। अमेरिका खुद मकामी तौर पर कमज़ोर सदारत, तकसीम शुदा कांग्रेस और ऐसी सियासी इस्टेब्लिशमेंट का मजमुआ है जिसमें सेहूनी लाबी का खारजा पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा असर रसूख है। इसमें अगर ईरान और शुमाली कोरिया का इजाफा करें, मशरिक़ वस्ता और यूरोप में रूस और चीन के किरदार को शामिल करें तो अंदाज़ा हो जाता है कि वाशिंगटन और दीगर आलमी ताकतों के लिए इसराइल को फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपना कंट्रोल छोड़ने पर मजबूर करना क्यों कर नामुमकिन है।